प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेमी दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, आप महान और जीवित और दयालु है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। खास करके प्यारे प्रभु, आज इस रात्रि वेला के लिए परमेश्वर, इस टाइम हम प्रार्थना और दुआ करते हैं परमेश्वर। खास करके प्रभु जी, हमारे जितने भाई लगातार इस प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में तू अपनी आशीष और अनुग्रह को उंडेल और प्रभु पवित्र आत्मा से भर, ताकि अंतिम दिनों में प्रभु आपकी आराधना, प्रार्थना, आपकी महिमा और सही से मसीह में जीवन बिता सके परमेश्वर। खास करके प्रभु, आज बहुत सारे लोग प्रभु में आकर के भी अंधकार में पड़ गए हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर सच्चाई जान करके भी प्रभु यीशु मसीह दुनिया में, परंपराओं में, हालेलुया, शैतान की योजना में फंसे हुए और कहते हैं प्रभु कि हम मसीह और विश्वासी हैं। लेकिन आज हम उन सब के लिए याद करके प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक एक सुनने वाला आज रात विश्वासी भाई बहन प्रभु, आपकी महिमा और आपकी स्तुति और आपकी आराधना पूरे पवित्र और ईमानदारी से करने के लिए हम खास करके प्रार्थना करते हैं प्रभु। यशायाह भविष्यवक्ता ऐसा कहते हैं परमेश्वर, में वचन में लिखा है प्रभु जी, कौन जाएगा, कौन सुसमाचार पे, वचन पे विश्वास करेगा। यशायाह कहता है मैं अकेले है, कोई नहीं सुनता है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर, हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहन प्रभु यीशु मसीह समस्या में, परेशानी में, दुख में पड़े हुए हैं परमेश्वर, निराश में पड़े हुए हैं परमेश्वर, दुख में पड़े हुए हैं परमेश्वर। उसके बावजूद हालेलुया कहते हैं हमें चंगाई और छुटकारा नहीं है प्रभु। आज उन बहन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, आपको जाने और आपको पहचाने और आपकी योजना के अनुसार चले, ताकि आप लोगों को चंगाई और छुटकारा दें, क्योंकि आपका वचन जीवित और पवित्र है। आप एक एक भाई और बहन को आज छुइए और चंगाई कीजिए प्रभु। एक एक हृदय को, मन को बदलिए प्रभु। एक एक जीवन में आशीष दीजिए प्रभु, ताकि जो भटक गए हैं, जो बिगड़ गए हैं, जो इन दिनों में प्रभु आप में होकर के भी दूर है, उनका जीवन में प्रभु आप आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। प्रभु, हम आपका वचन में पढ़ने का समय, पतरस आपको छोड़ करके चला गया दोबारा मछली पकड़ने के लिए परमेश्वर। प्रभु जी, वो मछली पकड़ने का समय पतरस हालेलुया नाव में नंगा था। वो कहता है हे प्रभु मैं नंगा हूँ, और वो पानी में कूद जाता है। प्रभु, आज कई भाई और बहन का जीवन इतना खराब है, कितना समय खराब चल रहा है प्रभु, जो अपने आप में शर्मिंदगी है, अपने आप में निराश में डूबे हुए, अपने आप में दुख में डूबे हुए, समुद्र का गहराई में, दुख का गहराई में हालेलुया पड़े हुए परमेश्वर। प्रभु, जैसा आपने पतरस को बुलाया है बालकों करके, आज रात इसी प्रार्थना को सुनने वाला हमारा एक एक भाई, एक एक बहन लोग को परमेश्वर आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। आपका इच्छा से, आपका योजना से, आपका मर्जी से, आपका हालेलुया योजना के साथ चलने के लिए प्रभु सहायता करिए प्रभु, मदद करिए प्रभु, अनुग्रह करिए प्रभु, दया करिए प्रभु, छू लीजिए प्रभु, तरस खाइए प्रभु। आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु सहायता करिए प्रभु, मदद करिए प्रभु, अनुग्रह करिए प्रभु, सहायता करिए प्रभु। एक को छू लीजिए परमेश्वर, एक एक लोग को आशीष कीजिए परमेश्वर, आपका सच्चाई को जानने के लिए, आपका वचन को जानने के लिए। खास करके प्रभु हम प्रार्थना करते इन दिनों में कई नौजवान लोग, कई भाई और बहन लोग परमेश्वर बिगड़ गया है, कई भाई बहन लोग बिगड़ गया है, कई भाई बहन लोग गिरते रास्ता में फंसा हुआ है, पाप में फंसा हुआ है प्रभु, बेविचार में फंसा हुआ है प्रभु। आज आप लोगों को मन को बदलिए। आज हृदय में ऐसा बहन लोग के लिए, ऐसा भाई लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं छुटकारा पाने पाए प्रभु। आपका वचन में लिखा है परमेश्वर शरीर परमेश्वर का मंदिर है प्रभु जी, हालेलुया। हमारे प्रार्थना को सुनने वाले हमारे भाई और बहन लोग हालेलुया, हिंदू में हमारे भारत का नौजवान लोग प्रभु, पाप से मन फिराने के लिए,
बुराई से मन फिराने के लिए परमेश्वर। कारण कई लोग बुराई करके पाप करके कहते आशीष करो, अनुग्रह करो, प्रभु ऐसा आशीष नहीं मिलता है करके आपका वचन बताते हैं। इसीलिए हमारे नौजवानों को परमेश्वर, हमारे भाई बहन को परमेश्वर, जो शैतान बिगाड़ रहा है, शैतान विरुद्ध में, ओ हालेलुया, प्रभु का विरुद्ध में चलने के लिए शैतान सिखा रहा है, ऐसा भाई ऐसा बहन के लिए, ऐसे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कई परिवार में टेंशन है, कई परिवार में रोजगार नहीं है, कई परिवार में लड़ाई झगड़ा है, कारण आर्थिक दिक्कत है परमेश्वर। कई लोग लाखों लाखों रुपया में कर्जा में डूब गया प्रभु, कारण हालेलुया वो बिजनेस करने के लिए शुरू किया, उन्नति नहीं पाया, डूब गया प्रभु। प्रभु ऐसे लोग को बचा दीजिए प्रभु, ऐसे लोग को संभाल दीजिए प्रभु, ऐसे लोग को अनुग्रह दीजिए प्रभु, ऐसे लोग को आशीष दीजिए प्रभु। सारे बंद दरवाजा यीशु के नाम से आज खुलने पाए, एक एक का जीवन में बड़े बड़े काम होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी पिछले दिनों में हमारा भाई बहन लोग जो गलत किया उनको क्षमा कर दीजिए प्रभु। आज मन फिरा करके प्रभु हालेलुया एक एक पर दया के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु। एक एक लोग को छू लीजिए प्रभु हालेलुया। आज रात्रि में बड़ा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक को ऊपर उंडेल दीजिए प्रभु। प्रभु आपका वचन में लिखा है जो भी कमाई करना उसमें दशमांश देना। जो लोग नहीं दिया प्रभु उनको क्षमा कर दीजिए। जो लोग को परमेश्वर आपने अच्छा तंदुरुस्ती दी, आपको धन्यवाद नहीं दिया, ओ भाई को क्षमा कर दीजिए। जो बहन लोग परमेश्वर अभी तक बुराई और पाप से मन नहीं फिराए उनको क्षमा कर दीजिए। आप बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु। प्रभु एक एक आत्मा बहुमूल्य प्रभु, हमारा लोग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु कई बच्चे लोग बीमार है परमेश्वर, कई कोविड लोग बीमार है परमेश्वर, कोविड से गिरस्त है परमेश्वर। आप एक को चंगा करो परमेश्वर। प्रभु आप चंगा करने वाला है। हमारे भारत में प्रभु 8,000 से अधिक बच्चे लोग पूरे दुनिया में भूखे मरते हैं प्रभु। हालेलुया। कई बच्चे लोगों को भोजन नहीं मिला है प्रभु, कई बच्चे लोग भूखा में रहते हैं प्रभु, कई लोग बहुत खाना वेस्ट करते हैं प्रभु। प्रभु कई बच्चे लोग को भोजन नहीं मिला, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। किसी ना किसी के द्वारा आप व्यवस्था करिए प्रभु, एक एक लोग को भोजन मिले के लिए प्रार्थना करते हैं। कई गरीब परिवार है उनके लिए हम दुआ करते हैं, जिनको रहने के लिए घर नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर कई ऐसा परिवार है जिनका पति दारू पी करके अपना जीवन में बड़ा समस्या लाया। कई लोग किडनी फेल हो गया, लीवर खराब हो गया प्रभु। आज ऐसा लोग को चंगाई और छुटकारा दीजिए। आज ऐसा लोग को बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु। शैतान से आजादी दिलाइए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आप चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला प्रभु। कई लोग को हालेलुया पढ़ाई लिखाई में प्रभु क्या रुकावट है तो दूर करिए प्रभु। हालेलुया। कई लोग को नौकरी हालेलुया चला गया, कई लोग का बिजनेस काम डूब गया प्रभु। इन दिनों में प्रभु सारा तनाव दूर करिए, सारा निराशा दूर करिए। बड़े बड़े रास्ता, नया नया रास्ता प्रभु यीशु के नाम से आज रात खुलने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी बड़ी दया से, आपकी बड़ी सामर से, आपका बड़ा अभिषेक से, आपका पवित्र आत्मा का अग्नि से एक को भर दीजिए प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। आशीष कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, दया कर प्रभु, कृपा कर परमेश्वर। आज आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। प्रभु आप अनुग्रह और दया कर परमेश्वर, आशीष कर परमेश्वर। आपने हमारा प्रार्थना और विनती सुना, उत्तर को सुना परमेश्वर। आज एक का जीवन में बड़ा आशीष देने जा रहा है। आज रात बड़ा अनुग्रह देने जा रहा है प्रभु, बड़ा आशीष देने जा रहा है प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। एक को बड़ा आशीष दीजिए, एक एक परिवार को अनुग्रह करिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी महिमा, आपकी स्तुति होने पाए एक का जीवन में परमेश्वर। कितना लोग बीमार में लेटा है तो, कितना लोग कटेल में लेटा है तो, कितना लोग दुख में पड़ा है तो आज एक को चंगाई और छुटकारा, अनुग्रह और आशीष दे परमेश्वर। एक बेटा गवाही सुनने के लिए मदद कर, सहायता कर।
अनुग्रह कर परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना सुने परमेश्वर, उत्तर देते हैं, धन्यवाद। हमारा प्रार्थना विनती सुन लिया, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। आइए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक हम गीत गाएंगे। तारीफ करें यीशु की जो क्रूस पे जीवंत है, स्तुति करें यीशु की, यीशु जैसा कोई नहीं। गाइए, तारीफ करें यीशु की जो क्रूस पर जीवंत है, स्तुति करें यीशु की, यीशु जैसा कोई नहीं। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। विश्वास करे यीशु की, वो ही है मुक्ति दादा। स्वीकार करे यीशु को, प्रभुओं का प्रभु है वो। विश्वास करे यीशु की, वो ही है मुक्ति दादा। स्वीकार करे यीशु की, प्रभुओं का प्रभु है वो। गाइए, आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम, सच्चा है यीशु का नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज इस रात्रि बेला में प्रार्थना में सुना हुआ, प्रार्थना में बैठा हुआ एक एक परिवार को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जितना लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज जिस जगह में बैठ के प्रार्थना को सुन रहे हैं, ये आपके लिए एक बहुत ही सौभाग्य का बात है, एक बहुत ही बड़ा आशीष का बात है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, हालेलुया, परमेश्वर का सन्मुख में बैठना क्या ही आनंद और खुशी का बात है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा नाम पास्टर सूरज है। मैं आज रात आपके साथ, मैं ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं प्रार्थना करने के लिए हम जरूर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हूँ। आज मैं ये यूट्यूब से, मैं इसके लिए नहीं आया है। कई लोग सोचते हैं ये पैसा कमाने का एक स्रोत है, पैसा के लिए आता है, लेकिन मेरा इसमें उद्देश्य एक ही है कि मैं सेवा प्रभु का करूं और जो इससे हमें मदद मिले हम प्रभु का सेवा में लगाए। हालेलुया। आप लोग कभी भी हमारा चर्च में, हमारा कलीसिया में आ सकते हैं। मैं बिहार जमुई डिस्ट्रिक्ट का हीराटांड सोनो प्रखंड में मैं सेवा करता हूं। कलीसिया है, आप लोग आकर के देख सकते हैं, सेवगाई में शामिल हो सकते हैं। हमारा संडे आराधना 9 बजे से लेकर के जो है तो 11 बजे तक, और हमारा आराधना संडे में 3 जगह चलता है। एक संडे आराधना जो जाजा टाउन में जो है कि 11 बजे से 1:30 बजे तक, और एक जगह है रजला जगह है, वहाँ पर कम से कम जो है तो 2:30 बजे से लेकर के जो है तो 4:30 बजे तक। इन सभाओं में बहुत सारे लोग अनुग्रह पाते, आशीष पाते। ज़्यादातर लोग चंगाई तो नहीं पाते हैं, ज़्यादातर लोग धन की आशीष तो नहीं पाते हैं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का बनाया का परमेश्वर का आशीष प्राप्त करते हैं। आज मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह को मानिए या ना मानिए, आप यीशु मसीह के साथ चलिए या ना चलिए, लेकिन आप इस दुनिया में भूखे मरने वाले नहीं है, आप गरीब रहने वाले नहीं है। क्योंकि आप अगर मेहनत करके कमाएंगे, आप मेहनत करके खाएंगे, तो आपका जीवन में जो कुछ भी आप करेंगे उसमें आशीष मिलेगा। इसके लिए
आपको यीशु से प्रार्थना करवाना सुनने का जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम यीशु से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? आज हम यीशु मसीह से विश्वास क्यों कर रहे हैं? आज क्यों हम कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मुझे आशीष दो? मुझे क्यों प्रभु से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे बिजनेस में, मेरे रोजगार में तू बढ़ोतरी दो? हम इसीलिए कर रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर परमेश्वर का है और ये शरीर प्रतिदिन पाप से गुजर करके जाता है। और ये पाप का शरीर को हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। ये शुद्ध इसीलिए करना है ताकि हम परमेश्वर के पास जा सके। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर स्वर्ग में है और परमेश्वर हमें अपना वचनों के द्वारा, अपना दासों के द्वारा हमें बात करता है। वो हमें ये बात करता है कि हम किस लिए बनाए गए हैं, हम क्या के लिए दुनिया में रहना है और दुनिया से मर जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे। मेरे प्यारो, ये दुनिया में नर और नारी करके बनाया है। परमेश्वर ने एक तालाब और एक समुद्र बनाया है, एक नर और नारी करके जानवर में भी, पक्षी में भी बनाया है। और परमेश्वर ने क्या किया है? हमें इस संसार में रखा है। इस संसार में ये परमेश्वर हमें कैसे रखा है आपको शायद नहीं पता। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें संसार में क्या के लिए रखा है, क्या के लिए जीना है? मेरे प्रियो, आइए हम एक वचन को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में इसलिए नहीं रखा कि हम दुनिया की बातों में फंस जाए, हम दुनिया के बातों में रहे। हमारा जीवन, आपका जीवन काफ़ी बहुमूल्य है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग की महिमा छोड़ करके धरती में इसीलिए नहीं आया कि यहाँ का धन, यहाँ का सम्मान, यहाँ का संपत्ति के लिए हम जिए, बल्कि ये दुनिया से भी बड़ा एक दुनिया आपके लिए आनंद काल स्वर्ग में रखा है, जो आपका जीवन कभी नहीं खत्म होगा, आपका जीवन कभी नहीं खत्म होगा। ये परमेश्वर पे हम विश्वास करके हम इन दिनों में प्रार्थना में जीवन बिताना है। इसीलिए आज हमारे परिवार में बढ़ोतरी चाहिए, आज हमारा रोजगार में बढ़ोतरी चाहिए, आज हमारा संपत्ति में बढ़ोतरी चाहिए। तो आज हमको क्या करना चाहिए? हम एक वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा है ये भजन संहिता 5:6 में, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? हालेलुया, हालेलुया। इधर क्या लिखा है? क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मेरे प्रियो, हमें मनुष्य को पाप से मुक्ति पाना है, मनुष्य को पाप से छुटकारा पाना है। कौन देगा हमें छुटकारा? कौन हमारा मुक्ति देगा? प्रभु यीशु मसीह देगा, जो ये संसार में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन देगा। मत्ती का किताब 28:18 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दिया गया। ये कौन बोला? केवल प्रभु यीशु मसीह बोला। ये यीशु मसीह जिंदा है, ये यीशु मसीह पवित्र है। ये परमेश्वर पे जो विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जा नहीं होगा। इसीलिए ये दुनिया में मरने से पहले वचन में लिखा है, इब्रानियों की किताब में, मनुष्य एक दिन मरेगा और न्याय होना नित्य है। मेरे प्रिय, ये दुनिया में रहने का समय अगर आप मन फिरा करके, पश्चाताप करके, गलतियों को मान करके, बुराई को छोड़ करके अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन को नहीं पढ़ेंगे, विश्वास में नहीं बढ़ेंगे, तो आपको जीवन में स्वर्ग नहीं जाएंगे, आपका आत्मा स्वर्ग में नहीं जाएगा। शायद ये दुनिया में आप अच्छा पैसा कमा लेंगे, शायद दुनिया में आप एक अच्छा नाम कमा लेंगे, शायद आप इस दुनिया में एक अच्छा इमारत बना लेंगे, लेकिन यीशु मसीह केवल उस व्यक्ति के लिए है, यीशु मसीह केवल उसका परमेश्वर है जो यीशु मसीह को अपना शरीर, अपना प्राण, अपना आत्मा समर्पण करता है। क्योंकि आप और हम किसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी नहीं है, कोई सरकार का प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मनुष्य जाति
परमेश्वर का है। वो परमेश्वर जो हमें और आपको बनाया है, वो परमेश्वर हमें कहता है मत्ती 127:3 में, देखो लड़के यहोवा के दिए भाग है और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। शायद हम जन्म लिए, हमारे पिता जन्म लिया, हमारे दादा जन्म लिया, एवरीवन जो भी बच्चा जन्मते हैं या जो भी पैदा लेते हैं, सबको जन्माने वाला एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहते हैं मेरा हिस्सा है। इसलिए रोमियो का किताब 12 अध्याय 1 में लिखा है, हे भाइयों मैं तुमसे विनती स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने आप को जीवित, किसमें जीवित रहना है? परमेश्वर में जीवित रहना है। जो परमेश्वर में जिंदा है, जो प्रभु का विश्वासी है, प्रभु का बेटा है, क्या करेगा? पहले उठ के प्रार्थना करेगा। कैसे प्रार्थना करेगा? जैसे भजन संहिता 6:1 में लिखा है, यहोवा तू अपने क्रोध में ना डाल, मतलब झुलझुलाहट में ना ताटना दे, मतलब मन फिरा के खुदावन मैंने ये गलती किया, मैंने ये गुनाह किया, मुझसे ये गुनाह हो गया, क्षमा मांग करके प्रार्थना करना है। दूसरा धन्यवाद बोलना है। एक रोटी दिया तो, एक 100 रुपया दिया तो, क्या पैसा दिया तो, क्या कमाई दिया तो, बाल बच्चा दिया तो, सबके लिए हम धन्यवाद बोलने वाला होना चाहिए। यही है मसीह में जीवन। और अपने आप को पवित्र करके बावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। क्या बलिदान? कई दोस्त लोग बोलेगा सिगरेट पियो, हम बोलना है हम पवित्र परमेश्वर का मंदिर है, हम सिगरेट पीने वाला नहीं है, हम दारू पीने वाला नहीं है। यही है पवित्र, झूठ नहीं बोलना है। हालेलुया मेरे प्रियो, ये यूट्यूब माध्यम से सुनने वाला वाजिब मेरे विश्वासियों, इन दिनों में आप दुनिया में लाखों लोग पैसा वाला मर रहा है, हालेलुया, फिर भी कोरोना से लोगों को बचा नहीं पा रहा है। हमें स्वयं बचना है। कैसे बचेंगे? हम एक दूसरे को प्रेम करें, प्रभु को प्रेम करें, प्रार्थना के साथ जीवन बिताएं। प्रभु आशीष दे। सो मैं गॉड ब्लेस यू। और भी आगे हम बताएंगे, समय नहीं है, इतना समय में आपका आशीष के लिए प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। आज रात आपके जीवन में बड़े बड़े काम कैसे होगा? जब आप प्रभु को प्रथम स्थान देंगे, जब अपने आप को पश्चाताप करके मन फिरा के प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, प्रभु जरूर आशीष करेंगे। मैं गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु सब लोग अपना आंख बंद करिए और हाथ उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर आप कहीं बीमार है तो उस जगह अपना हाथ रखें। आज रात प्रभु आपको हीलिंग देंगे, चंगाई देंगे। कैसे? मैं प्रार्थना करेंगे, आपको चंगाई देंगे, जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे, गलतियों को नहीं मानेंगे, मैंने पिछले दिनों में ये गलती किया, मुझे क्षमा कर, इसके लिए रोगा है, आपके क्या, आपके लिए 1000 पास्टर प्रार्थना करेगा, आप चंगाई नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको बनाने वाला परमेश्वर है, पास्टर नहीं है। इसलिए आज रात आप प्रार्थना करें, प्रभु चंगा करे। कहिए, प्रभु मेरा गलतियों को क्षमा कर, प्रभु मेरे गुनाहों को माफ़ कर, प्रभु गुनाह दी माफ़ी आप देने वाला है। प्रभु हमारे हृदय को शुद्ध कर। प्रभु हम आज वजन में मजबूत हो जाए, हम प्रार्थना में मजबूत हो जाए। किसी को बहकाने से, किसी को दिखावा के लिए हम प्रार्थना ना करें परमेश्वर, लेकिन सचमुच जैसा तू चाहता है वैसा इन दिनों में बनने मदद कर। प्रभु हम बुराई को हम रोकना चाहते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन आप में इतनी ताकत है प्रभु कि आप हमें पवित्र बना सकते हैं। हाँ प्रभु, आप स्वर्ग से महिमा को छोड़ करके धरती में इसीलिए आया कि हम पवित्र जीवन बिताए। आज वो पवित्र जीवन दीजिए, वो चंगाई का सामर्थ दीजिए, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, हमारे बाल बच्चों का अच्छा भविष्य दीजिए। प्रार्थना करिए। हमारा स्वर्गीय पिता, कितना लोग आज प्रार्थना किया रात को, एक एक परिवार, एक एक बाल बच्चों को आशीष अनुग्रह कर, सबको मीठी नींद ते लघु में छिपा कर तेरी